हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर है हम एक मज़ेदार क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल के प्रकार। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर अगर देखते हो ना, मतलब चाहे 2022 का हो, 23 का हो, 24 का हो, उसके पहले भी देख लीजिए, हर साल पूछा गया है। इसलिए आज इस टॉपिक को हम बड़े ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं और बड़े ही मज़ेदार तरीके से आज इसका पोस्टमार्टम होने वाला है। चलिए, जो चैप्टर है भैया सबसे पहले वो जान लेते हैं ना कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, देखिए इन सब में ज़्यादातर प्रयोगशाला विधियां हैं, आपके नेमिंग रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में होता है क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, यही सब कुछ है। इसके बाद अब 3 चैप्टर बचेंगे, उसके बाद फिर हम लाएंगे वन शॉट सॉल्यूशन। परेशान होना ही नहीं है। ठीक, देखिए बच्चों, एल्कोहल क्या होता है भैया। अगर एल्किल ग्रुप में OH समूह जुड़ जाए तभी ये क्या कहलाता है, एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल। OH समूह यानी हाइड्रॉक्सी समूह। फिनॉल क्या होता है, तो भैया फिनॉल को समझने के लिए, फिनॉल में क्या होता है, जब हाइड्रॉक्सी समूह बेंजीन के वलय से सीधे जुड़ा होता है तो ये क्या है, फिनॉल है। ये तो एल्कोहल है। ईथर क्या होता है, ईथर ऐसा होता है जिसमें एक ऑक्सीजन दो समान या असमान एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ये क्या होता है भैया, ईथर होता है। तो सबका फार्मूला समझ में आ गया। एल्कोहल में क्या होता है, एल्किल ग्रुप में जब हम OH हाइड्रॉक्सी समूह जोड़ दें, एल्कोहल। फिनॉल में जब बेंजीन के वलय से OH समूह सीधे जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। और ईथर में क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जैसे आपका मेथिल हो जाए तब भी, एथिल हो जाए दोनों तरफ तब भी, या फिर एक मेथिल एक एथिल, तो ऐसे होते हैं सम्मित असम्मित। तो ये जानना कि ऑक्सीजन के साथ 2 R यानी एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो ईथर होता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे भैया एल्कोहल क्या है और एल्कोहल के प्रकार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, चलिए एल्कोहल की बात कर लें। एल्कोहल कहते किसको हैं, तो देखिएगा परिभाषा अगर हम लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे भाई CH4 है, C2H6 है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब इन्हीं हाइड्रोकार्बन में से, जैसे इसमें से अगर हम एक H हटाकर वहां पर OH जोड़ दें तो ये ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। ठीक, क्योंकि यहां पर अगर हटाकर ये OH जोड़ देंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH बन गया ना, C2H5OH बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी। तो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें OH जो समूह होता है वो कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और इनका जो सामान्य सूत्र अगर हम बात करें तो देखिए हमने लिख भी दिया है, CnH2n+1 फिर OH होता है। जिससे अगर हम एग्जाम्पल देखें बच्चों तो आपका जैसे CH3OH, ये कैसे पता चला कि आ गया, जैसे हम बता रहे हैं ना कि हम क्या कर दे रहे हैं, इसके जगह एक कार्बन ले लें तो यहाँ एक लिखा नहीं जाएगा। फिर H में अगर देखेंगे तो भैया 2 गुणे 1 कर देंगे प्लस 1 और OH जोड़ दें तो CH3OH हो गया कि नहीं भाई, 2 1 कम 2 1 3। अगर जैसे 2 ले लें यहाँ पर तो 2 दूना ये 4 1 5 यानी C2H5OH हो जाएगा। तो ये इनका सामान्य सूत्र होता है, याद रखना। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक और लिख देते हैं भैया कि C2H5OH, ये क्या हो जाता है, एल्कोहल। तो समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। इसमें जो OH समूह होता है वो कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और इनका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+1
फिर यहाँ पे OH होता है। सीधी सी बात भैया, OH है उसमें तो वो अल्कोहल कहलाएगा, यानी हाइड्रोक्सी समूह अगर जुड़ा है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं भैया प्रकार पे। तो अल्कोहल में जैसे बच्चों हमने हैलो एल्केन यानी एल्किल हाइलाइड में पढ़ा है भैया, सेम उसी तरीके का इसमें भी पूरा चलेगा। अब सबसे पहले अल्कोहल के प्रकार में हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। पूछ लेगा कि OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के कितने प्रकार होते हैं, यानी उनका क्या करना है आपका भाई, वर्गीकरण करना है या फिर उसका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें OH समूह की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब समझिएगा बच्चों कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है। मोनो का मतलब ही होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3 और उसके बाद पॉली का मतलब 3 से अधिक, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे भैया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। क्या रसगुल्लों, ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक ही हाइड्रोक्सी समूह यानी OH समूह उपस्थित हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे CH3OH। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2OH। एक तीसरा एग्जांपल अगर हम ले लें CH3CH2OH। तो सब के सब ये क्या हैं, तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण। क्यों, अगर आप देखें तो इसमें भी एक OH समूह उपस्थित है ना भैया, देख सकते हैं बच्चों आप, इसमें भी एक OH समूह है, इसमें भी एक हाइड्रोक्सी समूह यानी OH समूह और इसमें भी एक OH समूह है। तो सब में अगर हम नोटिस करें तो सब में एक ही OH समूह है, इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। आई बात समझ में, बस कुछ नहीं रटना, ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। चलिए छाप लीजिए इसको भी। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब नहीं रटना, एक समझ गए ना, फिर तो उसके बाद एकदम मजे है ना, फिर मजे है, इतना याद रखना भैया। देखिए अब है डाई का मतलब 2, हमने बताया ना। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों या 2 OH समूह उपस्थित हों उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बड़े आसान है, ठीक है ना, रटना नहीं, बस एक बार इसीलिए बोलते हैं, बस एक बार परिभाषा देख लिए, फिनिश, कहानी खत्म। ठीक, देखिएगा जैसे भाई परिभाषा तो हमने बता दिया ना कि ऐसे अल्कोहल जिनमें क्या होता है कि 2 OH समूह उपस्थित हो उन्हें डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो भैया जैसे CH3, ठीक, CHOH, फिर उसके बाद CH2OH। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, 2 हो गया ना भैया। जैसे उसके बाद हम इस तरह से कर सकते हैं भाई CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH हो गया, फिर उसके बाद CH ये OH, फिर CH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल। और अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो भैया जैसे CH3 CH, ठीक, OH, यहाँ पर CH2 CHOH, फिर CH2 CH3। तो इस तरीके से, मतलब इतना याद रखना कि ऐसे अल्कोहल जैसे बच्चों यहाँ पर एक ये है, एक ये है, ठीक, 2 हाइड्रोक्सी समूह हैं, इसमें भी एक यहाँ है, एक यहाँ पे है।
तो इसमें भी दो, इसी तरह इसमें एक OH है यहाँ पर। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें दो हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित हो उनको अपन क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं भैया उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल। आई बात समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, अगला क्या है? अगला है ट्राईहाइड्रिक। ट्राई का मतलब 3। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित हो उसे ट्राई एल्कोहल। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना रसगुल्लो। हाँ, इसके बाद वाला जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यूं समझिए कि ये इसके आने के चांसेस मान के चलिए अगर 20% है तो इसके बाद जो है वो उसके आने के चांसेस 80% है। वो वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा ही पूछा जाता है। ठीक, तो इतना याद रखना। पहले इसको देखेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई का मतलब 3। हमने बताया ना कि ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित हो उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक, अब तो भी एग्जाम्पल आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे बच्चों, जैसे एक लिख लें CH2OH, उसके बाद CH, ये OH है, फिर उसके बाद CH2OH। अगर आप देखें तो इसमें कितने हैं? एक OH समूह ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, तीसरा वाला ये रहा। 3 है कि नहीं है भैया? इसी तरह से आप कोई भी रख लो। ठीक, कोई भी अगर आप एग्जाम्पल रख लेते हैं, जैसे हम कर दें कि CH3 CHOH 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 फिर CH3। तो इन सब में अगर आप देखें मतलब इसमें कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 हैं। इसी तरह से कोई और भी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम। 1 मिनट, ये दूसरा था भाई। अब इसके अलावा जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि CH3 CH, ये OH हो गया, फिर CH2, फिर CHOH, फिर CH, ये OH हो गया, फिर CH3। तो देख सकते हैं इसमें भी कितने? 1 2 3 हाइड्रॉक्सी समूह हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वो हो जाता है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सिंपल सी बात, जिसमें 3 OH समूह हो वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बच्चों पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। किसे कहते हैं? पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब 3 से अधिक, इतना याद रखना। ठीक, 3 तक तो हैं तो भाई आपका ट्राई हो जाएगा। और उसके बाद अब पॉली की बात कर ले। पॉली का मतलब ही होता है बहुत। ठीक है ना, बहुत सारे। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल तो ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह, बोले तो हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित हों बच्चों, वो क्या हो जाता है भैया? पॉली। इसमें देखिएगा 3 से अधिक OH समूह उपस्थित हो जाएं तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो जैसे अगर हम देख लें, जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लें यहाँ पे कि CH3, भाई CHOH, यहाँ पे भी CHOH लगा दें एक, फिर उसके बाद CHOH, फिर CHOH, इस तरह से CH2 CH3। ठीक है ना, तो ये कितने? 1 2 3 4 हैं। तो भैया ये पॉली के श्रेणी में आएंगे। या फिर बच्चों जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपका, जैसे ध्यान देना बेंजीन का होता है ना, बेंजीन का होता है तो जैसे इसका हम लिख लिए इस तरह से CH, उसके बाद यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, फिर उसके बाद यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH, फिर ये हो गया। तो अगर हम सब में यहाँ पे एक OH लगा दिए, यहाँ पे एक OH लगा दिए, यहाँ पे एक OH लगा दिए,
यहाँ पे एक OH हो गया भैया, उसके बाद आपका यहाँ पे एक OH हो गया और यहाँ पे एक OH हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉली श्रेणी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, है ना, बेंजीन की स्ट्रक्चर है पूरा ये। तो इसमें हैं कितने, 6 हैं। अब हमने बताया अगर 3 से अधिक हो जाए तो उसको अपन पॉली की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए इसको भी छाप लीजिए। हो गया। तो ये तो रहा मोनो डाई ट्राई पॉली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार, ठीक है ना। चलिए तो भैया अब जो सबसे मजेदार है वो ये है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक। क्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कहेगा या फिर कहेगा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। तो देखिएगा ये 3 टाइप के होते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, जैसे हेलो एल्केन में था ना, सेम उसी तरीके का है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बच्चों 3 होते हैं। कौन कौन सा भैया, पहला प्राथमिक अल्कोहल या फिर हम कह लें इसको 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो पहला है प्राथमिक अल्कोहल। अब देखिएगा प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, सिंपल सी परिभाषा है, इसमें भी नहीं रटना है। अब कार्बन परमाणुओं के आधार पे है तो वहीं से परिभाषा समझिए। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह या हाइड्रॉक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ जाए, नाम है ना प्राथमिक, तो जिसमें यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें क्या होता है बच्चों, OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ जाए तो उसे कहा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राथमिक अल्कोहल, है ना। परिभाषा समझ में आया। ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ जाए उसको कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है RCH2OH, सूत्र याद रखना। अगर यही याद कर लिए तो भैया परिभाषा में इसका जो आपका क्या कहते हैं एग्जाम्पल होता है ना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई भी, जिससे आपका R की जगह जैसे CH3 ले लिए, ठीक, CH2 हो गया OH। तो देख रहे हैं ये पूरा एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH है ना, वहीं पर आ गया पूरा वही। तो यहाँ पे याद रखना जैसे दूसरा हम कोई ले लें, दूसरा कोई लिख लें भैया, जैसे CH3 CH2, तो ये C2H5 कह सकते हैं, एल्किल ग्रुप है। अब उसके बाद यहाँ पे CH2OH लगा दिए, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ठीक, आपका ये द्वितीयक प्राथमिक अल्कोहल का एग्जाम्पल। कोई तीसरा ऐसे लेने चाहें तो भैया यहाँ पर जैसे CH3 CH2 CH2, तो इसका क्या हो जाएगा भाई C3H7, ठीक है, यानी ये मेथिल है तो ये एथिल है तो ये प्रोपिल है, तो ये इसमें भी हम CH2OH। तो इतना याद रखना, ये क्या है 1 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। सब में पहले पे कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ये भैया क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें आपका OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, बस एक बार मजे में इंजॉय करते हुए देख लीजिए, फिर तो बल्ले बल्ले है निकल पड़ेगी आपकी, ठीक। तो इसमें अब परिभाषा लिखना कैसे है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह या हाइड्रॉक्सी समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। बड़ा ही सिंपल है।
या फिर एक और परिभाषा है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह जब उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो वो होता है द्वितीयक। बट इतना उलझने की ज़रूरत ही क्या है। हम हमेशा से बोलते हैं कि भाई बस इतना कुछ दें ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को समझ में आ जाए, है ना। तो बस इतना समझिए कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। इनका सामान्य सूत्र R2CHOH होता है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल मेन इसमें होता क्या है भैया, एग्जाम्पल ही तो सबसे प्रमुख है बच्चों। R2 होना चाहिए। R का मतलब क्या, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 और यहां पे CH हो गया, आप उसके बाद एक नीचे CH3 ले लेते हैं तो भैया 2 R हो गया, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर R लिखिए नीचे भी R लिख दीजिए, यहां H करने के बाद OH लगा दीजिए, तो पूरा का पूरा वही तो बनेगा ना बच्चों। तो यहां पर क्या है भैया, जैसे ये है और उसके बाद लगा दिए OH, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो 2 डिग्री यानी द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। भाई ये देख सकते हैं ये 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है ये। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 डिग्री। जैसे लिखना चाहेंगे एक और, जैसे भाई आपका हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH है हम OH लगा दिए, फिर CH2 फिर CH3, इधर भी एल्किल ग्रुप है, एथिल है, उधर भी एथिल है। तो देखें ये R हो गया, CH इधर भी पूरा R है, नीचे OH है, क्या यही तो है ना। R2 यानी R2 है, CH है, OH है। ठीक है, इस तरह से। जैसे एक तीसरा ले लें, CH3 CH अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी क्या है, ये 2 डिग्री है भैया, यहां पर भी ये 2 डिग्री है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है यहां पर भी, क्योंकि इधर है क्या, भले ये 3 कार्बन दिख रहा है भाई, लेकिन मेथिल एथिल प्रोपिल हो जाता है जैसे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, जैसे आपका हो गया प्रोपिल ग्रुप, इधर भी प्रोपिल हो गया, तो दोनों तरफ R है, CH है, OH है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया, अब हो जाता है तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या है, लेकिन नाम में ही है तृतीयक। तो प्राथमिक में मैं बताया था कि OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, द्वितीयक में द्वितीयक कार्बन परमाणु से। अब की बार क्या है, तृतीयक है, तो इसमें क्या होगा, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ जाए उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे भैया, तो वो हो जाएगा आपका तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, R3COH होता है। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ में आ गया। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। सामान्य सूत्र R3COH। तो R3 तो मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देखें, जैसे यहां पर इधर एक CH3 लगा दें हम, यहां पर भी CH3 लगा दें, यहां पर भी CH3 लगा दें और एक तरफ OH जोड़ दें, तो है तो वही ना बच्चों। क्योंकि भाई देख लें, अगर हम देखें इधर भी R है, इधर भी R है, यहां पर OH जुड़ गया है, तो है क्या, ये यही तो है ना, R3 फिर उसके बाद C है OH, तो ये तीसरे कार्बन। यानी इसमें अगर हम ध्यान दें बच्चों तो इसमें जो जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है तृतीयक अल्कोहल। तो भैया ये 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक, और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें इसको,
एक और एग्जाम्पल, तो जैसे ये हो गया आपका, जैसे CH3, आपका CH2, C हो गया, फिर CH2 हो गया, CH3, इस तरह से। हाँ ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्या लगा दें, यहाँ पर आपका जैसे कुछ भी लगा दें, जैसे CH3, इधर भी हम मान लेते हैं यहाँ लगा देते हैं क्या चीज़, CH3, और यहाँ पर भी आपका जैसे कोई चीज़ लगा दें CH3 या फिर CH3 अकेले लगा दें, और इस वाले के साथ एक OH समूह जोड़ दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक ही। क्यों? क्योंकि इतना पूरा इधर देखें तो इतना एल्किल ग्रुप है, इधर भी एक आपका R है और एक इसके साथ भी तो R लगा है ना, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा रसगुल्लों 3 डिग्री। अगर वैसे देखें तो देखिएगा ये C है, इधर ये भले तीनों है, तो ये है आपका प्रोपिल ग्रुप R ही है, इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं R हम जोड़े हैं, इसके साथ इधर वाला देखें तो R जोड़े हैं, और एक नीचे OH, तो बन क्या गया, R3COH, यही तो बन गया ना भैया, R3COH। तो इतना याद रखना कि ऐसे, ठीक, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, या फिर ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो अन्य 3 एल्किल ग्रुप से ही जुड़ा हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम बोलेंगे बच्चों आपका मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिग्री या फिर तृतीयक एल्कोहल। आई बात समझ में? अब इससे आसान तो हो ही नहीं सकता बच्चों, चलिए इसको भी छाप लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और मज़े में ऐसे पढ़ाई करिए बच्चों, क्योंकि अब की बार 90+ पार फोड़ना है, और उसमें हम आपका भरपूर साथ देंगे भाई, जब तक हमारे अंदर जान है। ठीक है, आपके लिए यूं ही ऐसे लगे रहेंगे, बस आपको भी भाई प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। जल्द से जल्द अब की बार बोर्ड एग्जाम से पहले 1 मिलियन की यूट्यूब फैमिली आपको करना है, और उम्मीद है आप सभी, भाई उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोग कर दोगे, क्योंकि इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट आपका मिल ही रहा है। ठीक है ना, चलिए।